आपके मकान है, मकान के बगल में एक झोपड़ी आप डाल दीजिए और उसमें एक बोल लटका दीजिए, तो जानते हैं जे लोग आएगा तो कहेगा कि चोरा के जला। अभी अरविंद केजरीवाल, उनका भी इलेक्शन के समय में, यानी उनकी सरकार जब बनी उसके पहले बहुत सारा वादा उन्होंने भी किया। जैसे सबसे बड़ा वादा तो उनका यही था कि लोकपाल बिल लेकर के आएंगे, लेकिन जब सरकार उनकी बन गई उसके बाद लोक बिल पता नहीं किस ग्रह पे चला गया, पता नहीं चला। ऐसा ही तो नहीं कि आपकी भी सरकार बनेगी तो आप लोग भी जो वादा कर रहे हैं उस समय आप लोग भी मुकर जाएंगे। आपको 17 महीना में हमारे महागठबंधन के सरकार ने करके पूरे बिहार को बता दिया जी। क्या करके बता दिया? क्या रोजगार दे के बता दिया। तो नीतीश कुमार बोले हम रोजगार दिए हैं, वो कहाँ से दिए हैं तेजस्वी जी? तो 17 साल क्या कर रहे थे? घास लौट रहे थे। महागठबंधन के जब सरकार था तो रोजगार मिलता था, अब क्या मिल रहा है? अब लड्डू मिल रहा है। महागठबंधन वाले लोग हैं हमारे नेता। हम लोग जो वादा करेंगे वो जनता के प्रति जमीन पर उतार देंगे, उसको दिखा देंगे कि हमने आपके सामने चुनाव में यह वादा किया, आइए निभा के हम आपको। तक बिहार में सरकार नहीं बदलेगी तब तक ऐसे ही जनता त्राहिमाम करेगी। कि आने वाले समय में उनका वक्त आ रहा है कि कैसे सरकार बनाएंगे, जैसे सरकार बनाएंगे वैसे फायदा पाएंगे। मैं अभी मौजूद हूँ बड़हरिया प्रखंड परिसर में। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। और पीछे एक बोर्ड लगा होगा, आप देख रहे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में स्मार्ट मीटर द्वारा गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। तो चलिए तमाम बातचीत करेंगे। आरजेडी के बहुत सारे विधायक जी भी आए हुए हैं और भी लीडर और कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। अभी विधायक जी बाहर निकले हैं। बड़हरिया प्रखंड के जो वर्तमान विधायक है बच्चा पांडे जी ज्ञापन सौंप करके प्रखंड से बाहर निकले हैं। चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, तो इसमें अभी तक जो है क्या क्या बातें हुई आज? ये स्मार्ट मीटर नहीं है, वो चीटर मीटर है। बैलेंस रहते हुए आपका लाइन कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो 2 दिन के, अगर रिचार्ज करा दीजिएगा तो 2 दिन के बाद आपके यहाँ लाइट आएगा, तब तक आप अंधेरे में रहिए। उससे अच्छा तो हमारा लालटेन में है कि 24 घंटा जलते रहेगा। तो सरकार का कहीं ना कहीं बिहार वासियों के प्रति शोषण करने का मूड है, शोषण कर भी रही है। जब तक बिजली दर दिल्ली जैसा सस्ता नहीं होगा, आम जनता जो है कोई उद्योग लगा नहीं पाएगा, घर में बिजली जला नहीं पाएगा। और कोई 50,000 रुपया महीना कमाता है ना, तो सरकार के बिजली बिल भरने ही में परेशान है। उतना पैसा उसको घर चलाने के लिए नहीं बचता है, बिजली बिल इतना ज्यादा आता है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि बिजली जो स्मार्ट मीटर आया हुआ है उससे जो भी उपभोक्ता हैं उन लोगों का पहले से खर्च कम हो जाएगा। कारण क्या है उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, कि पहले क्या था कि लोग ऐसे ही बिजली बल्ब वगैरह छोड़ देते हैं, पंखा चलते हुए छोड़ देते हैं, नाना प्रकार की जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें यूज करते हैं लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो स्मार्ट मीटर के डर से, एक बार मेरा सवाल पूरा हो जाए, इस स्मार्ट मीटर के डर से कम लोग जब स्विच ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक उनका जो है बिजली बिल कम हो जाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी मीडिया बंधु हैं जी, आपके घर भी बिजली होगा, मीटर होगा। बिल्कुल। बिना मीटर के अलावे कनेक्शन घर में जाता है जी। तो पंखा अगर कोई चला के छोड़ता है तो मकान मालिक का लॉस जाता है, सरकार का लॉस नहीं जाता है जी। 1 मिनट, इसलिए कि उसका तो बिल उठिए, सरकार का तो बिल उठिए रहा है। आया आप बिल भरबे कीजिएगा, और नहीं भरिएगा तो केस होगा। आपके मकान है, मकान के बगल में एक झोपड़ी आप डाल दीजिए और उसमें एक बोल लटका दीजिए, तो जानते हैं जे लोग आएगा तो कहेगा कि चोरा के जला रहा है, आप पर FIR कर देगा। 1 लाख 1.5 लाख का बिल का जो है कर देगा। आप भी उससे पीड़ित है। आप दिल पर हाथ धर के देखिए कि आप बिजली बिल से पीड़ित है कि नहीं है। पूरे बिहार की जनता ये बिजली बिल से त्राहिमाम कर रही है। आप लोगों की सरकार अगर आती है, आरजेडी की सरकार, गठबंधन की सरकार अगर आती है, तो क्या आप लोग बिजली बिल माफ कर देंगे क्या, या आप लोग भी स्मार्ट मीटर ही लगाएंगे, या पहले वाला चल रहा है वही चलने देंगे? जब हम इसको विरोध कर रहे हैं जी, तो एक्सेप्ट करने का कहीं मुद्दा नहीं आता है जी कि हम लगाएंगे। ये जरूर है कि हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, आरजेडी वाले लोग हैं जी, जो मंच से वादा हमारे नेता हमारे लोग करते हैं जी, वह वादा पूरा करके दिखा देते हैं। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग नहीं पूरे भारत के लोग जानते हैं कि हम लोग वादे करते हैं तो वादे पर हम लोग खड़े रहते हैं, उसको निभा। आपने दिल्ली की बात की,
और दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार है उसकी आपने बात की, और उसके नक्शे कदम पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप चलने की बात कर रहे हैं कि उसी तरह से यहाँ पे भी बिजली की जो है बिल की माफी होनी चाहिए। एक सवाल तो अभी अरविंद केजरीवाल, उनका भी इलेक्शन के समय में, यानी उनकी सरकार जब बनी उसके पहले बहुत सारा वादा उन्होंने भी किया था जनता से। जैसे सबसे बड़ा वादा तो उनका यही था कि लोकपाल बिल लेकर के आएंगे, लेकिन जब सरकार उनकी बन गई उसके बाद लोक बिल पता नहीं किस ग्रह पे चला गया, पता नहीं चला। ऐसा ही तो नहीं है कि आपकी भी सरकार बनेगी तो आप लोग भी जो वादा कर रहे हैं उस समय आप लोग भी मुकर जाएंगे। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है जी। जब आपको 17 महीना में हमारे महागठबंधन की सरकार ने करके पूरे बिहार को बता दिया। जी, क्या करके बता दिया? क्या रोजगार दे के बता दिया। तो नीतीश कुमार बोले हम रोजगार दिए हैं, वो कहाँ से दिए हैं तेजस्वी जी? तो 17 साल क्या कर रहे थे? घास लड़ रहे थे। शिक्षा मित्र वगैरह 17 साल में उनको रोजगार देना चाहिए ना। अभी सरकार गिर गया तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये सवाल तो अब सरकार से भी कहते हैं ना कि भाई महागठबंधन के जब सरकार था तो रोजगार मिलता था, अब क्या मिल रहा है? अब लड्डू मिल रहा है। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं। हमारे नेता हम लोग जो वादा करेंगे वो जनता के प्रति जमीन पर उतार देंगे, उसको दिखा देंगे कि हमने आपके सामने चुनाव में यह वादा किया, यह निभा के हम आपको दिखा देंगे। एक और सवाल है सर, अभी चूंकि आप ब्लॉक परिसर में है, बढ़िया प्रखंड परिसर यहाँ पे है, पीएचडी, ये जो जल नल का जो मामला है, जब तक मुखिया लोगों के हाथ में था लोग झगड़ा करके भी पानी वानी जो है अपना चलवा लेते थे। एक मिनट सर, सवाल पूरा हो जाने दे, चूंकि आप इस वर्तमान में विधायक हैं, सवाल आप ही से होगा सर, जो विपक्ष में उनसे तो होगा नहीं। तो अभी जब से पीएचडी में गया है, पीएचडी वाले कोई सुनते नहीं है, पानी कहीं पंचायत में चल नहीं रहा है, सरकार का करोड़ों रुपया जो है लग गया इस विभाग में। जब तक बिहार में सरकार नहीं बदलेगी तब तक ऐसे ही जनता त्राहिमाम करेगी। या बिहार के जनता को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में उनका वक्त आ रहा है कि कैसे सरकार बनाएंगे, जैसे सरकार बनाएंगे वैसे फायदा पाएंगे। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है स्थिति, मान लीजिए कि आप लोग अभी विपक्ष में हैं, तो क्या आप लोग इंतजार करेंगे कि आपका सरकार जब बनेगा तभी आप इन सब चीजों को ठीक करेंगे? क्या अभी आप लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं पीएचडी पे? देखिए, अभी हम लोग का हर पहलू पर जी नजर रखे हुए हैं। जी, जैसे आपको प्रत्यक्ष है कि हम लोग जनता त्राहिमाम है स्मार्ट मीटर के लिए, तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, जीविका दीदी परेशान है अपने वेतन के लिए, उसके साथ भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए, आप लोग को इस सरकार को शर्म आना चाहिए। कहती है कि हम महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, सम्मान देते हैं, और 10 साल से महिलाओं को ठगने का काम किया। 2000 रुपया 1400 रुपया महीना देके जो है करवाया, काम करवाया, नौकरी करवाया। जो काम 80,000 रुपये पाने वाले पदाधिकारी नहीं करते हैं वो हमारे जीविका दीदी करती है, और 1500 रुपया में, और उनको मान सम्मान आज तक सरकार नहीं दिया, तो किसको मान सम्मान देगा? चलो, बिजली की बात हो रही है तो बिजली का एक और भी सवाल है सर। लगातार अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो यहाँ के जेई हैं, उनको एक पर्सन ने बोला था कि वो बिजली विभाग के जेई नहीं है, वो FIR वाले जेई हो गए हैं। क्या कहेंगे? आपने वो वीडियो देखा था? देखिए, हम लोग इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जी, कि बिजली में जो भी समस्या है उसका निदान किया जाए। जी, हम तो आपको मीडिया के माध्यम से भी बोले हैं कि आपका एगो मकान है, एगो झोपड़ी बना लीजिएगा, उसमें बल्ब जला दीजिएगा तो आपको आके लोग केस कर देगा। बिल्कुल। अरे क्या भैया, तो ये नाजायज जला रहे हैं, आप बिल आपका है, आप बिल भर रहे हैं, कनेक्शन लिए हुए हैं जी, फिर भी ये सर ये लोग जो है भ्रष्टाचारी मीटर भी चल रहा है, मीटर भी चल रहा है, एक बल्ब आप अलग जला रहे हैं, तो लोग आके कहता है क्या कि आप नाजायज कर रहे हैं, आप नाजायज जला रहे हैं। ये सवाल आपने बहुत बढ़िया उठाया कि तमाम यहाँ पे जो लोग हैं जिनका घर है उनका बथान भी है पास ही में, लगभग 10 कदम 15 कदम के दूरी पे है, एक बल्ब जल रहा है या एक पंखा जला दिए हैं, आया लोग चेक करने के लिए, आपके ऊपर FIR हो। ये हमारे पास दर्जनों केस है जी। अभी हमारे पास एक केस का है, जगन्नाथपुर का है, कहाँ गए हमारे ये भाई है जी जी जी, हार्ट के रोगी हैं जी। 1.5 साल पहले इन्होंने हमको कहा कि देखिए सर, हमारा दुकान बंद था, हम आज 15 दिन पहले मशीन लाए हैं, अभी मशीन हम चालू नहीं किए हैं, बंद है। आज जेई लोग जाके उनके जो नहीं कहे, आपके अफसर चैम्बर में भी कहे हैं कि जेई भी है तो उनके 2 हाथ है, माने बाई डोर जो है 2 हाथ है, कोई भी अफसर है बाई डोर से 2 आदमी रखले है। अब क्या करने के लिए रखले है ये तो सरकार बताएगी। विधायक जी, सरकार भली भांति जानती है
अब इन्होंने हमारे पास आया कि सर ऐसी सी बात है। हमने फोन किए एग्जीक्यूटिव को, हम कहे कि देखिए वहां आपका जेई गलती कर रहा है। जब वो प्लांट चला नहीं, 15-20 रोज पहले मशीन आया, आप एक साल पहले से बिल जोड़ के इन पर क्यों केस ठोक दिए? ये हार्ट के रोगी हैं, अगर मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो हम आपकी पर एफआईआर करेंगे। मैंने एग्जीक्यूटिव को कह दिया। कहने के बाद हमने सोचा कि ये बेचारे जो है चुप लगा गए। हमको लगा कि काम सॉर्ट आउट हो गया है, इसीलिए जो पीड़ित है वो हमसे नहीं बोल रहे। कल ही हमसे मिले, आप कहे कि जानते हैं सर, वो आपसे बात कहना है। हमें क्या कहना है भाई बताइए। तो हम आपसे इसीलिए नहीं बता पाए कि उनके मीटर लगाने वाले लोग हैं, वो कह रहे थे कि विधायक जी के आप पास चले गए, इसीलिए आप पर जो है केस हो गया, उधर चला गया। आप इतना हमको दीजिए, अब ये बताएंगे कि कितना दिए हैं और कहाँ इनका काम नहीं हुआ है। ये प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा है, आप इनसे भी बाइट ले सकते हैं। तो आम जनता को भी बता सकते हैं कि सरकार किस नजर से बिहार को चला रही है। तो ये तो जाएंगे कहाँ? आप ही के पास आएंगे ना, आपको वोट दिए हैं, आपको जिताए हैं, तो कोई समस्या होगी तो आप ही के पास आएंगे ना? देखिए वही तो हम कह रहे हैं। तो कल इन्होंने कहा कि हम बैग, अब आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना नहीं चाहते हैं कि वो बात अपने मुंह से कह दे, ठीक ना? वो सवाल का जो है कि इन पे क्या दिक्कत हुई, क्यों चुप लगा गए, क्यों हमको कल ये बात बताए। हम कहे कि आपने गलती किया, आपको हमको तुरंत बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे मैटर है। चलिए तो इनके मुंह से इनका जान लेते हैं। इनके मुंह से ही विधायक जी अंत में एक सवाल है। जिस समय छपा पड़ा, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम खुर्शीद आलम है, मैं बड़रिया प्रखंड के राचोपल्ली पंचायत के जगन्नाथपुर गांव का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपका बिजली के मामले में? समस्या है कि हम जिस समय जुमे का नमाज पढ़ने मस्जिद में गए थे, उसी समय ये लोग आकर छपा डाले थे। मैं उससे 5 मिनट पहले मस्जिद से निकल के आया था, आके जस्ट कपड़ा चेंज कर रहा था, तब तक लोग आके मेरा हाथ पकड़ लिए। हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर से हम काम करते हैं। हमारा वेल्डिंग मशीन है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उस समय जुमे के नमाज से पहले से ही 10 बजे से पहले से ही हमारा सारा मशीन बंद करके सफाई करके और वो अनकनेक्शन में पड़ा था। अच्छा। उस समय काम, जुमे के नमाज में तो हम काम नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ ये किया जा रहा है, मुस्लिम समाज होने के नाते हमारे साथ बहुत ज्यादा दबाव बना जाए। अभी तो जुमे के नमाज के टाइम में लोग वो एफआईआर में बोल रहे हैं कि लिखा जाएगा कि आप वेल्डिंग का कार्य करते हुए पकड़े गए। अगर वेल्डिंग का कार्य करते हुए अगर हम पकड़े गए, प्रूफ दिखा दें, हमारे ऊपर 3 लाख का एफआईआर करने के लिए लोग धमकी दिए हैं। हम 3 की जगह 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप पे अगर दोष साबित हो गया तो आप 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग वीडियो तक बनाए, हमारा हाथ जबरदस्ती जई पकड़ के चारों तरफ घूम के एक आदमी को ऑर्डर कर दे कि वीडियो बना, अपने हाथ से ग्राइंडर का प्लग केबल में लगा के वो चेक कर रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। पता चल रहा है कि कोरोना के बाद से आपका जो जॉब था विदेश में वो भी छूट गया और आपकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप पे कर्ज भी हो गया है बहुत ज्यादा। मैं अभी तक 7 जगह से 7 बैंकों से एक केस को सॉल्व करने के लिए हमने लोन लिया है। लगभग 4 लाख रुपए तक का हमने लोन ले लिया। इस केस को सॉल्व करने के लिए इसके लिए अब हम डर के मारे ये हुआ कि सेटलमेंट करा लीजिए, कई जगह से आया। तो हम सोचे कि कोर्ट जाना कोई अच्छा बात नहीं है, तो हमने 50,000 रुपया तक भी एक आदमी को दे दिया कि इसको सेटलमेंट करा दीजिए। वो 1.5 लाख के आवाज के चक्कर में अपना 1.5 लाख बोल दिए एक आदमी से। वो 1.5 लाख के चक्कर में हमको 1.5 साल तक धोखे में रखे। आज हर रोज पुलिस हमारे घर आ रही है। पुलिस हमेशा आ रही है? पुलिस आ रही है। हमारे पास मोबाइल में थाना के कर्मचारी का नंबर भी है, जो आयु है हमको धमकी यहाँ तक देते हैं कि आकर यहाँ साइन कीजिए, नहीं तो हम आपके पास आपके ऊपर दूसरा उपाय करें। वो क्या उपाय करेंगे? तो कौन सा चोरी हमने की? अभी आप क्या चाह रहे हैं? इतनी सारी समस्याओं के बाद आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ये जो इल्जाम लगाया गया है, अगर ये साबित नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब पुलिस आती है, हमारे अगल बगल के लोग चोरी की नजर से देख रहे हैं। मतलब आपको चोर घोषित एक तरह से कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। तो अगर हमारे ऊपर अगर इल्जाम साबित होगा तो हम 5 लाख देने के लिए तैयार है। अगर इल्जाम साबित नहीं होता है तो फिर इसके लिए जेई और स्कूटी इसका क्या जवाब देंगे? हार्ट पेशेंट आदमी है, अभी भी हमारे गाड़ी के डिक्की में हार्ट पेशेंट का, एम्स का और पेस इंस्टीट्यूट का, गोरखपुर का हमारे पास जो भी है कागज पेपर मौजूद है।
लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होने की वजह से अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं किसी तरह दवा खा के अपना रोजगार बंद होने की वजह से हम जैसे तैसे अपना किसी से उधार पैसा लेकर मशीन उशीन खरीद के 2 पैसा आदमी कमाने के चक्कर में लगे, इसमें भी लोग फंसाती है। नीतीश जी देख लीजिए, हम नीतीश जी से बिहार मजबूत होगा और ऐसे ही बिहार आगे नीतीश बढ़ेगा। जी से देखिए। बोलेंगे कि मुस्लिम होना हमारा गुनाह है, हर जगह मुस्लिम को आपको क्या लग रहा है कि प्रताड़ित मतलब किया जा रहा मुस्लिम समाज से होने की वजह से आपके साथ ऐसा जी। हो रहा है? है। मुझे तो यही लगता है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग ना फॉलो करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो आपका सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ये सब चीजें ही हमें मजबूत करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।